हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियांशु। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 रियल नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आज हम एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस के जो है टाइप 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि आपको गिवन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच जो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होना चाहिए कि हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा गिवन नंबर्स का। क्या कहा मैंने कि हमें गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। कैसे? देखो, यहाँ पहले तो ऐसी टेबल बना लेनी है 9090, ठीक, और 144 की, ठीक है। अब क्या करना है? अब ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में ये नंबर आए। क्या कहा मैंने? ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में ये नंबर आए। तो हो सकता है ऐसे एक से ज्यादा नंबर हो जिसकी टेबल में ऐसा एक से ज्यादा प्राइम नंबर हो जिसकी टेबल में 90 आए। जैसे कि 92 और 3 और 5 की टेबल में आता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट किसी भी नंबर से कर सकते हो, जैसे मैंने 2 से ही कर दिया, ठीक, 2 लिख दिया, ठीक। अब ये सोचो कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 90 आएगा? तो 30, ठीक। अब सेम इसके लिए करोगे, मैं 2 से ही करता हूँ, ठीक है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आए? 15, ठीक है। अब ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में 15 आए। 3, ठीक है। 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आएगा? 5, ठीक। अब सेम फॉर 5, 5 सिर्फ 5 की टेबल में आता है। तो कितने पे आता है? 5 वन ज़ा 5। तो ये हमने जो है टेबल में प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसे लिखने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन को, ठीक है। ये तो अभी हमने वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं जो कि इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक। अब सेम 144 के लिए करना है। ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में 144 आए। तो ऐसे अभी मेरे ध्यान में 2 और 3 आ रहा है, तो स्टार्ट किसी से कर सकते हैं। पहले हमने 2 से स्टार्ट किया था, इस बार 3 से कर लेते हैं। तो ठीक है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 144 आए? तो 3 4 से 12, 3 8 से 24, तो 48, ठीक। अब 48 को देखा तो ये भी जो है 2 और 3 दोनों की टेबल में आएगा, ठीक है। कैसे पता चल रहा है मेरे को? तो इसकी बहुत आसान जो है कॉन्सेप्ट आपको 6 7 में सिखाया जाता है कि आपको क्या होता है, यूनिट प्लेस पे देखना होता है नंबर के, ठीक है। जिसको भी आपको पता करना है फैक्टर्स के बारे में, उस नंबर की यूनिट प्लेस को आपको देखना होता है। जैसे यहाँ 144 है, उसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है क्या? हाँ है। अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब 3 से कैसे चेक करते हैं कि जो गिवन नंबर है उसके डिजिट्स का सम कर लो, ठीक। मतलब 4 + 4 8 + 1 9। अब ये जो सम करने के बाद नंबर आया है, क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? 9 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए तो बहुत सिंपल फंडा है कि यूनिट प्लेस देखना होता है। अगर यूनिट प्लेस पर 5 और 0 है तो यानी कि वो 5 की टेबल में आएगा, ठीक। तो अब देखो, 8 + 4 12, तो ये भी 3 की टेबल में आएगा। 3 से ही करते हैं। 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, ठीक है। अब 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ भी हमने सेम प्रोसेस कर दिया, ठीक है। अब इसे लिखने का तरीका होता है, क्या करना है अब? 90 है, 90 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ये जो प्राइम नंबर्स ये मैंने गोला किया है साइड में, इन सबको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दो। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तुम यही लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये लिखने की जगह तुम इसे पावर्स की फॉर्म में लिखो। मतलब 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार, 2 की पावर 2, ठीक। 3 कितने बार? 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितने बार? 1 बार, तो 5 की पावर 1, ठीक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब इसके 144 के लिए भी यही कर दो, 3 की पावर 2, ठीक, और 2 की पावर 4, ठीक है। कर दिया। अब क्या करना है? अब एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक रूल याद ध्यान में रखना है, याद रखना है क्या? कि एलसीएम के नाम में क्या आता है? लोएस्ट, या लीस्ट भी बोलते हैं इसे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो नाम में इसके क्या आ रहा है? लोएस्ट। लेकिन आपको पावर क्या लेनी है? अपोजिट।
यानी कि हाईएस्ट। सेम फॉर एचसीएफ, एचसीएफ के नाम में आता है हाईएस्ट, तो पावर लेंगे हम लोएस्ट। ठीक, तो अब आप बोलोगे किस चीज की पावर, तो अभी बताता हूँ किस चीज की पावर। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है, नाम में जो भी आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट पावर लेनी है। ठीक है, अब देखो पावर किस चीज की लेनी है। सबसे पहले आपको देखना क्या है, जो दो नंबर्स हैं, जो दो नंबर्स है जिनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, दो या दो से ज्यादा नंबर्स जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उनके फैक्टर्स पे आपको देखना है। ठीक है, तो आपको फैक्टर्स में क्या क्या दिख रहा है, इधर 2 3 5, इधर 2 3। अब आपको कोशिश क्या करनी है, दोनों सेम हो जाए, मतलब यहाँ 2 3 5 दिख रहा है तो इधर भी 2 3 5 दिखना चाहिए। इधर 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 लाने के लिए क्या करोगे, 5 लिख दोगे। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा मैथ्स के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, पावर जीरो लगा देंगे। क्यों, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन की इक्वल होता है, और वन को हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखोगे तो अब हमारे पास इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है इस तरीके से। ठीक है, जो मैंने गोला लगाया है। ठीक है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 144 के लिए 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या करना है, देखो एलसीएम लिखा, रूल याद करो, नाम में क्या आता है, लोएस्ट, तो हम पावर लेंगे हाईएस्ट। सबसे पहले जो फैक्टर दिख रहे हैं उनको लिख दो, पावर मत लिखो अभी। ठीक है, अभी सारे फैक्टर्स जो दिख रहे हैं वो लिख दो, 2 3 5। ठीक है, अब नाम में आ रहा है लोएस्ट, तो अब हम सबकी पावर लेंगे हाईएस्ट। मतलब देखो सबसे पहले 2 देखो, 2 यहाँ दो जगह है, एक तो 2 की पावर 2, एक 2 की पावर 4। हमें कौन सा वाला लेना है, जिसकी हाईएस्ट पावर हो, तो 2 की पावर 4। ठीक, सेम फॉर 3, एक है 3 की पावर 2, एक है 3 की पावर 1, तो क्या लेंगे, 3 की पावर 2। ठीक, 5 के लिए 5 की पावर 1। अब इसे सोल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 720। ठीक, यही आपका एलसीएम है। अब एचसीएफ के लिए भी सेम करना है, क्या, एचसीएफ के नाम में क्या आ रहा है, हाईएस्ट, लेकिन पावर क्या लेंगे, लोएस्ट। सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दो। ठीक, 2 की दो पावर है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, लोएस्ट वाली लिखनी है 2 की पावर 2। यहाँ पर दो पावर है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो हम छोटी वाली लेंगे, 3 की पावर 1। यहाँ पर दो पावर है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, छोटी वाली कौन सी है, 5 की पावर 0, तो लिख दोगे 5 की पावर 0। इसे सोल्व करोगे तो मिलेगा 12। 12 क्या है आपका, 12 ही जो है आपका एचसीएफ हो गया। तो ये हमने पहले पार्ट को सोल्व कर लिया। ठीक, ठीक, अब देखो अब दूसरा वाला करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। ठीक, 144 लिख लो, 180 लिख लो, 92 लिख लो। ठीक, 144 ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में 144 आए, तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 144 आएगा, तो बहुत सिंपल है, 2 7 14, 2 2 4। ठीक, 2 36 72। ठीक, अब ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में 36 आए, तो दोबारा 2 से ही कर लेते हैं, 2 18 36। ठीक, 2 9 18। ठीक, अब 9 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 9, 3 1 3। अब 180 का करते हैं, 2 90 180, 330 एक मिनट, हाँ सही है, और 3 10 30, 2 5 10, 5 1 5। ठीक, अब 92 का करते हैं, 2 4 8, 2 6 12, 2 23 46, और 23 1 23। 23 एक प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ खुद की टेबल में आता है। ठीक, लिख लिया। अब क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखोगे, कैसे, 144 इज इक्वल टू लिख दो। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, दो कितने बार दिख रहा है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने बार दिख रहा है, दो, तो 3 की पावर 2। ठीक, अब 180, दो कितने बार दिख रहा है, 1 2, तो 2 की पावर 2। 3 कितने बार दिख रहा है, 1 2, 3 की पावर 2। और 5 कितने बार दिख रहा है, एक बार, तो 5 की पावर 1। अब 92 की बारी है। देखो हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया है, तो इसे इरेज कर देता हूँ।
92 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1, ठीक है। बस अब क्या करना है, वही ध्यान देना है आपको कि तीनों नंबर जिसका भी हमें जो है प्राइम वो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उन सारे नंबर के फैक्टर सेम रहे। यहाँ 2 और 23 दिख रहा है, इधर 2 और 3 दिख रहा है, इधर 2 3 5 दिख रहा है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ हमें 5 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसे भी रेस कर देता हूँ 92 को। तो क्या कर देंगे, जो नहीं दिख रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 5, लेकिन पावर 0, ठीक है। अब यहाँ क्या नहीं दिख रहा है, 2 3 है लेकिन 23 और 5 नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 5 और 23 मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या, पावर 0। इधर क्या नहीं दिख रहा है, 23 मल्टीप्लाई कर देंगे 23 की पावर 0, हो गया। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम के लिए सेम रूल लगाएंगे। एलसीएम के नाम में क्या आ रहा है, लोएस्ट, पावर क्या लेंगे, हाईएस्ट। तो पहले तो सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लो, 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अब हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की, यहाँ देखो 3 पावर है, 2 4 2, तो हाईएस्ट पावर है 4, लिख लो। 23 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, लिख लो। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2, लिख लो, ठीक। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 1, लिख लो। अब इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व करोगे तो तुम्हें एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करें तो इसे सोल्व करोगे मिलेगा 45 इंटू 16 इंटू 23, है ना। इसे सोल्व कर लेना। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए भी क्या उल्टा रूल लगेगा, नाम में आ रहा है हाईएस्ट तो पावर लेंगे लोएस्ट, ठीक। 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 लिख लिया। अब 2 की लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2। 23 की लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 0। 3 की लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 0। 5 की लोएस्ट पावर भी है 0। इसे सोल्व करोगे तो मिल जाएगा 4, है ना। तो 4 आपका एचसीएफ हो गया, और इसे सोल्व करोगे तो एलसीएम मिल जाएगा, ठीक। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क में करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स में समझा दिया है कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आने आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी टाइप्स देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।